हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में किस प्रकार से अलग अलग यूजर को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर सकते हैं। अगर आप काफी टाइम से वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में 5 अलग अलग यूजर क्रिएट कर सकते हैं और हर एक यूजर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। वह आपकी वेबसाइट में उतने ही काम कर सकता है जितने काम के लिए आपने उसे रोल दिया है। तो इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में बनाया। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि पांचों अलग अलग यूजर के क्या रोल होते हैं, उनके क्या टास्क रहते हैं, वे आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीज मैनेज कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम वर्डप्रेस में कोई यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटर का। जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो यह रोल आपके पास होता है और वर्डप्रेस में जितने भी रोल होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर सबसे टॉप पर होता है। अधिकतर केस में वर्डप्रेस वेबसाइट में केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेटर वर्डप्रेस के बैकएंड के सभी फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, जैसे कि पोस्ट, पेज क्रिएट करना, उनको एडिट करना, डिलीट करना, पब्लिश करना, प्लगइन और थीम को इंस्टॉल करना, उन्हें अनइंस्टॉल करना, मैनेज करना, वर्डप्रेस को अपडेट करना, नए यूजर बनाना और उन्हें एक स्पेसिफिक रोल देना। इस तरह से वर्डप्रेस के बैकएंड में जितने भी सारे काम होते हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर सकता है। दूसरा रोल होता है एडिटर का। एडिटर आपकी वेबसाइट में नए पेज या पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, उन्हें एडिट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है और डिलीट कर सकता है। इसके साथ ही एडिटर कैटेगरी और टैग को मैनेज कर सकता है और जो कमेंट आते हैं उन्हें मॉडरेट कर सकता है। लेकिन एडिटर कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकता है, कोई थीम इंस्टॉल नहीं कर सकता है और वर्डप्रेस का जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसे अपडेट नहीं कर सकता है। अगला रोल आता है ऑथर का। ऑथर के पास एडिटर की तुलना में बहुत कम परमिशन होती है। ऑथर केवल नए पोस्ट बना सकता है, उन्हें एडिट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है और डिलीट कर सकता है। लेकिन ऑथर केवल उन्हीं पोस्ट के साथ छेड़छाड़ कर सकता है जिसे उसने खुद से बनाया है। एडमिनिस्ट्रेटर और एडिटर के द्वारा बनाए गए पोस्ट के साथ ऑथर किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और साथ में ही ऑथर पोस्ट में मीडिया फाइल को अपलोड कर सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। ऑथर के बाद अगला रोल आता है कंट्रीब्यूटर का। कंट्रीब्यूटर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में केवल पोस्ट को एडिट कर सकता है, उन्हें डिलीट कर सकता है और पोस्ट को पब्लिश कर सकता है। कंट्रीब्यूटर केवल उन्हीं पोस्ट को एडिटिंग कर सकता है जिसे उसने खुद से बनाया है। वह ऑथर, एडिटर या एडमिनिस्ट्रेटर के किसी भी पोस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और कंट्रीब्यूटर आपकी वेबसाइट में कोई मीडिया फाइल को भी अपलोड नहीं कर सकता है। पांचवा और अंतिम रोल होता है सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर केवल ब्लॉग पोस्ट को पढ़ सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है। मोस्टली वर्डप्रेस वेबसाइट में सब्सक्राइबर यूजर को क्रिएट नहीं किया जाता है। सब्सक्राइबर का यूज केवल ऐसी वेबसाइट के लिए किया जाता है जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड साइट होती हैं। ऐसी वेबसाइट जिनका कंटेंट पेड होता है उनमें सब्सक्राइबर को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर लिया है। तो आपको सिंपली यूजर का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे और यहाँ पे आपको ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करना है। यूजर नेम में आपको एक यूजर नेम बनाना है। तो मैं माना ये एडिटर का रोल दे रहा हूँ तो एडिटर 26 लिख देता हूँ। ईमेल में आपको यूजर की ईमेल आईडी को इंटर करना है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी इंटर कर ले रहा हूँ और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको यूजर का नाम इंटर करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपना ही नाम इंटर कर देता हूँ। वेबसाइट इस ऑप्शन को आप छोड़ भी सकते हैं। पासवर्ड, यहाँ से आप एक पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जिस पासवर्ड और यूजर नेम के द्वारा एडिटर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में लॉगिन कर पाएगा। उसके बाद आपको अंत में रोल वाले ऑप्शन में यहाँ पे डिसाइड करना है कि आप कौन सा रोल देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक एडिटर रोल क्रिएट कर रहा हूँ। आप इसी प्रकार से ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर जिस भी रोल को क्रिएट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको सिंपली ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करना है। तो अभी के लिए मैं पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ और एडमिन वाली प्रोफाइल को लॉग आउट करके एडिटर की प्रोफाइल में लॉगिन करता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से एडिटर के लिए वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। वह केवल आपकी वेबसाइट में इतने फीचर को एक्सेस कर सकता है और उन्हें मैनेज कर सकता है। तो आई होप गाइस इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस में यूजर का क्या काम होता है और किस प्रकार से हम नए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।